आंखों की सफाई के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो आंखों के कोने में ना कचरा आया होता है, तो उनको लगता है पता नहीं आंखें साफ नहीं है इसलिए कचरा बन रहा है। देखिए, आंखों के कोने में कचरा या डिस्चार्ज अगर बन रहा है तो मतलब आंख में इन्फेक्शन हो रही है। फार्मेसी वाले को क्या पता कि आंख में क्या हो रहा है। तो लोगों को लगता है कि आई ट्रांसप्लांटेशन का एक प्रोसीजर, आंख खराब हो जाएगी निकाल के नहीं लगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन आई ट्रांसप्लांटेशन, आई डोनेशन में आंख का सिर्फ एक ही हिस्सा बदला जा सकता है और वो है ये हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं काली पुतली या कॉर्निया। लोगों को लगता है पर्दा खराब हो गया, पर्दा बदल देंगे, लोगों को लगता है नस खराब हो गई, नस बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अक्सर मैं ऐसा देखता हूँ लोगों को कि आंखें कमजोर हो रही हैं या आंख में चश्मे का नंबर आ रहा है या मोतियाबिंद आ रहा है, कोई भी कारण है, नजर कम हो रही है, लोग गाजर खाना शुरू कर देते हैं। हाँ, इसमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है तो आई की हेल्थ अच्छी है। स्लीप डिप्राइवेशन या इम्प्रॉपर रेस्ट ये तो पूरी बॉडी को वीक करती है। तो देखो 40-45 के बाद तो हर इंसान की आंख में चश्मे का नंबर आ जाएगा। साल में एक बार आप अपने डॉक्टर से चेक करा लो। अब आपने हाइजीन की बात की, तो मतलब आपके ओपीडी के एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि हम जो आम इंसान हैं वो मतलब आई हाइजीन में हम लोग क्या लैक करते हैं? मतलब आप क्या क्या रेकमेंड करोगे कि हमारी मतलब आंखें एकदम हाइजीनिकली हम लोग हेल्दी रख सकें? देखिए, आई हाइजीन में ना मैं बहुत सारी गलत चीज़ें देखता हूँ लोग कर रहे हैं। कुछ लोग गुलाब का रस डालना शुरू कर देते हैं, गुलाब जल। कुछ लोग शहद डालना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को ये आदत हो जाती है कि सुबह उठ के आंखों को छपके मारना पानी के, फिर दोपहर को दोबारा मारना, शाम को मारना, रात को सोने से पहले आंखें धो रहे हैं जी, आंखें धो रहे हैं, साफ करें। देखिए, ये सब गलत चीज़ें हैं, इसको बिल्कुल नहीं करना। आंखों की सफाई के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले ने आंखों की सफाई का अपना मैकेनिज्म बनाया है कि टीयर से हमारी आंखें वॉश होती हैं। उसी टीयर्स में आपके एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट्स भी हैं जो आंखों को साफ रखते हैं। लेकिन अगर ये आप करेंगे, बार बार आंखों पे छपके मारेंगे, तो इससे आंखों के जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो वॉश ऑफ हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी आपकी आंखों में ड्राई आई की प्रॉब्लम आ जाएगी। और ड्राई आई एक इस तरह की बीमारी है, ये ना जीने देती है ना मरने देती है। ये बस इंसान पूरे दिन परेशान रहता है, आंखों में सूखापन, चुभन, फ्रेश नहीं लग रही, गीलापन नहीं लग रहा। तो ज़्यादा आप छेड़खानी मत करो। अपना कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, थोड़ा ड्राई हो रहे, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डाल ली, पानी वानी के छपके मारना, ये जो फालतू की चीज़ें हैं, गुलाब जल, घी वी डालना, इनसे बच के रहना चाहिए, बिल्कुल मिथ्स। हाँ, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाह रहा था डॉक्टर स्मिथ कि देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग सुबह सो के उठते हैं तो आंखों के कोने में ना कचरा आया होता है उनके, तो उनको लगता है पता नहीं आंखें साफ नहीं है इसलिए कचरा बन रहा है। देखिए, आंखों के कोने में कचरा या डिस्चार्ज अगर बन रहा है तो मतलब आंख में इन्फेक्शन हो रही है। तो आपको एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है, लेकिन एंटीबायोटिक का मतलब ये नहीं है कि आप दुकान में गए, कचरा बन रहा था, जाके खरीद के ले आए डॉक्टर से सलाह लेकर। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। आपने बहुत ही अहम बात की, वो है एंटीबायोटिक की। आजकल क्या होता है कि कभी ऐसा इन्फेक्शन होता है, जैसे कि आपने कहा कि मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, तो इसके मतलब इलाज के तौर पर लोग वैद्य के तरफ जाते हैं या आयुर्वेद या फिर ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं। तो इस पे लॉन्ग टर्म में मतलब हमारी आई की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो क्या क्या ऐसे हो सकते हैं वो हमें समझा दीजिए, ताकि हम लोग वहां से दूर रहे, मतलब ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस से आई के लिए तो दूर ही रहें। देखो डॉक्टर स्मिथ, कितनी बारी मैं ऐसा अपनी ओपीडी में देखता हूँ कि आंख में कुछ लाली आ रही थी, खुजली जलन हो रही थी, मार्केट में गए, कोई भी आयुर्वेदिक ड्रॉप्स आजकल इतनी सारी अवेलेबल है मार्केट में, 10-10, 20-20 रुपए की आती है, उसको डालना शुरू कर दिया और इन्फेक्शन तो ठीक हुई नहीं, वो और बढ़ती गई और फिर पेशेंट आता है जब आंख की वो हालत हो जाती है कि बचाना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, आंख में कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ एक आंखों के डॉक्टर को दिखा लो और जैसा वो बोले वैसा वैसा कर लो। ये जो सेल्फ मेडिकेशन करना, फार्मेसी में गए जी, लाल हो रही है, फार्मेसी वाले ने एक दवाई दे दी, अब उस दवाई में क्या है, इन्फेक्शन हो रही थी, मान लो स्टेरॉइड की दवाई दे दी हो तो बढ़ जाएगी इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन हो रही है, आपने स्टेरॉइड एंटीबायोटिक दे दिया, अब फार्मेसी वाले को क्या पता कि आंख में क्या हो रहा है। फंगल में आपने स्टेरॉइड डाल दिया, धज्जियाँ उड़ गई आंख की। तो प्लीज़ डॉक्टर से मिलकर रिकमेंड करना चाहिए। और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी अब कोविड के बाद बेटर हो गई है, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है डॉक्टर्स की। एंड ऐसा नहीं है, हमारा हेल्थ सिस्टम जो है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हालांकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम लोग कम मैनेज कर पाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हमारे कंट्री में ईजिली है। ये अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है कि पहले आप एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाओ, वो वहाँ से एक स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा। हम डायरेक्ट जा सकते हैं स्पेशलिस्ट के पास। तो उस फैसिलिटी को यूज़ करिए। और आंखें ऊपर वाले ने दो ही दी हैं और ये ख़राब हो जाएगी ना, इनको बदला नहीं जा सकता।
तो लोगों को लगता है कि आई ट्रांसप्लांटेशन का एक प्रोसीजर, आंख खराब हो जाएगी निकाल के नहीं लगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आई ट्रांसप्लांटेशन में भी एक स्पेसिफिक चीज़ बदली जा सकती है, पूरी आंख को नहीं। तो आंख अगर खो देंगे तो पूरी ज़िंदगी जो है हमारी मतलब खराब हो जाएगी, फिर कैसे एंजॉय करेगा कोई इंसान। मैं आपको यही क्वेश्चन नेक्स्ट पूछने वाला था कि अगर मान लो कि किसी को इंजरी हो गई, या फिर जो हम लोग पार्शियल ब्लाइंडनेस कहते हैं, जो जेनेटिक भी हो सकती है या फिर मतलब एक्वायर्ड भी हो सकती है, तो ऐसे मामले में हमारे आंख के कौन कौन से पार्ट्स अपने आप को मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, या तो फिर वापस वो स्टेम सेल की तरह से हम लोग उसे कर सकते हैं, और दूसरा कौन कौन से पार्ट्स हम कतई नहीं कर सकते। देखिए, जब भी हम आई ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो आई ट्रांसप्लांटेशन या आई डोनेशन जो होता है, हम सब कहते हैं भाई अपनी आंखों को डोनेट करो, किसी अंधे को रोशनी मिल जाएगी। तो इन आई ट्रांसप्लांटेशन, आई डोनेशन में आंख का सिर्फ एक ही हिस्सा बदला जा सकता है, और वो है ये हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं काली पुतली या कॉर्निया। इसके अलावा आंख में और कुछ नहीं बदला जा सकता आई डोनेशन के हिसाब से। लोगों को लगता है पर्दा खराब हो गया, पर्दा बदल देंगे, लोगों को लगता है नस खराब हो गई, नस बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ ये बदला जा सकता है। लिम्बल सेल की जो आपने बात करी, लिम्बल सेल ट्रांसप्लांटेशन या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, वो एक है जहाँ पे हम आई में कुछ सेल्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन वो भी इसी सरफेस के लिए है। जैसे मान लीजिए आंख में चूना गिर गया, आंख में कुछ एसिड टाइप का गिर गया, ऊपर की सरफेस आपकी ख़राब हो गई, तो दूसरी आंख से, किसी और की आंख से हम स्टेम सेल्स लेके उनको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत लिमिटेड है, उसका स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है। ट्रांसप्लांटेशन, आई डोनेशन में सिर्फ ये बदलेंगे और कुछ नहीं बदल सकता। आंखों का ख्याल रखना थोड़ा ज़रूरी है। चोट लग गई, आंख का पर्दा खराब हो गया, नस खराब हो गई, इररिपेयरेबल डैमेज हो गया, फिर आंखों की नज़र वापस नहीं ला सकते हम। एक बहुत ही अहम हिस्सा मैंने कॉन्वर्जेशन में मिस कर दिया, वो था हमारा डाइट जो आई के लिए होता है। हमारे इंडिया में विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत ही है, तो आपके हिसाब से कोई आई हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कौन सा डाइट हमें ज़्यादा मतलब ध्यान में रखना चाहिए और कौन सा हमें खाना चाहिए? देखो, मैं ना ये बात डॉक्टर स्मिथ बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अक्सर मैं ऐसा देखता हूँ लोगों को कि आंखें कमज़ोर हो रही हैं, या आंख में चश्मे का नंबर आ रहा है, या मोतियाबिंद आ रहा है, कोई भी कारण है, नज़र कम हो रही है, लोग गाजर खाना शुरू कर देते हैं। रोज़ रोज़ गाजर खा रहे हैं, गाजर के जूस पीना शुरू कर देते हैं। लोग हरी सब्जियां खाना शुरू कर देते हैं, पपाया खाना शुरू कर देते हैं, आंवला खाना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या खाना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें जनरल बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छी है। हाँ, इसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आई की हेल्थ अच्छी है। लेकिन अगर आंख की नज़र कम हो रही है तो उसके पीछे कोई कारण है जिनसे इन सब्जियों को खा के ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना है। तो आंखों की हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं खाने की ज़रूरत। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ विटामिन सी कैप्सूल खाना शुरू कर देते हैं कि भाई इसको खा लो, आंखें हेल्दी रहे। ऐसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत। आप जैसे अपनी बॉडी की हेल्थ मेंटेन करते हैं, बॉडी के लिए बैलेंस डाइट लेते हैं, प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स वगैरह लेते हैं, विटामिन्स वगैरह, बैलेंस डाइट लेते रहिए और आंखों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साल में एक बार अपनी आंखों का चेकअप एक डॉक्टर से करा लीजिए। और कहीं भी आंख में नज़र धुंधली हो रही है, लाली हो रही है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है, पानी निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है, प्लीज़ फॉर गॉड से डॉक्टर को दिखाओ। सेल्फ मेडिकेशन मत करो। सेल्फ मेडिकेशन से सिर्फ नुकसान होगा, कभी भी किसी का फायदा नहीं हुआ। अब ऐसे डाइट का एक लास्ट क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आया, वो था स्लीप रिलेटेड। अभी स्लीप डिप्राइवेशन भी बहुत ही बढ़ रहा है, तो इसके हिसाब से हमारी आंख को मतलब रेस्ट ठीक से नहीं मिलता, तो उससे क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती है और उन्हें हमें प्रिवेंट क्यों करना है? स्लीप डिप्राइवेशन या इम्प्रॉपर रेस्ट ये तो पूरी बॉडी को वीक करती है। बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिलेगा, बॉडी को टाइम ही नहीं मिलेगा रिजुविनेट होने का, तो नेक्स्ट डे के लिए बॉडी कैसे एक्टिव रहेगी। इसमें ना हम लोग ये देखते हैं कि मान लीजिए आपकी बॉडी डिप्राइव्ड है, स्लीप डिप्राइव्ड है, बॉडी थकी हुई है, आंखें थकी हुई हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कभी कभार आपको फिर काम करने में आंखों में रेगुलर दर्द बनेगा। कंप्यूटर मोबाइल में बैठे हैं, आधे एक घंटा काम कर रहे हैं, आंखों में दर्द हो रहा है, पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, फिर आंख में सिर में दर्द हो रहा है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपकी आंखों की मांसपेशियां भी हो सकता है कमज़ोर हो रही हो, तो उसको भी चेक करा जा सकता है। और अगर मांसपेशियां कमज़ोर है तो प्रॉपर एक्सरसाइज से उसको ठीक करा जा सकता है। लेकिन हाँ, प्रॉपर रेस्ट नहीं होगा तो पूरी ओवरऑल बॉडी की डिटीरियोरेशन तो होगी ही होगी। अब एज अ पार्टिंग मैसेज आप हमारे जो 20s में जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको 30s या 40s में जो सारी आई प्रॉब्लम्स होती है वो ना हो? एक तो डायबिटीज है जो मेटाबॉलिक बीमारी है, पर दूसरी कई सारे ऐसे
क्या कहते हैं कि कॉजेज हो सकते हैं जिसे हम प्रिवेंट भी कर सकते देखो आईज में जैसे मान लो 45 की हमने बात करी, 40-45, तो देखो 40-45 के बाद तो हर इंसान की आंख में चश्मे का नंबर आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको, एज के साथ उसने आना ही आना है, तो उसमें तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। बट जनरली बस एक ही रिकमेंडेशन दूंगा जाते जाते कि साल में एक बार आप अपने डॉक्टर से चेक करा लो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। बाकी नॉर्मल आप अपनी आंखों का ध्यान रखिए भाई, आंख में कुछ गिर ना जाए, प्रॉपर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट लें, बैलेंस डाइट लें। प्रोटेक्शन के लिए 0 नंबर का चश्मा भी पहन सकते हैं। इस तरह के चश्मे से मान लीजिए सामने से कुछ उड़ता हुआ आ रहा है, पत्थर वत्थर है, कुछ चिंगारी आ जाती है तो बच जाता है। होली दिवाली के टाइम थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखिए, उस टाइम हम देखते हैं कि मेजर एक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं कि आंखों में हो जाते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।